हेलो फ्रेंड। देखिए, आज जो हम आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजी में, उसके अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ये आप लोगों के लिए दो जगह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो मोबाइल ऐप जब आप बिजी की यूज करोगे तो ये सबसे ज्यादा यूज होगा, और दूसरा जब आप अपनी एक बिल को किसी दूसरे को सेंड करते हो और आप चाहते हो कि सामने वाला उस बिल की एंट्री कर ले, तब इस टॉपिक का यूज होता है। मान लो मैं सेलर हूं, आप बायर हो, आपने मुझसे माल खरीदा। अब आप चाहते हो कि जो एंट्री मैंने करी वही एंट्री आपके अकाउंट में भी ऑटोमेटिक हो जाए। तो उस केस के अंदर हम बीजी के अंदर बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम BDEP के नाम से जानते हैं, ये बीजी में 18 वर्जन के अंदर आई है। और अगर आपका बीजी 18 का रिलीज 3 पॉइंट से अबव है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका उससे कोई बिलो होगा तो आप इस टॉपिक का यूज नहीं कर सकते। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आपके साथ तीन कंपनी को डिस्कस करना है, जिसमें हमारी मेन कंपनी रहेगी सिटी लाइन एक्सप्रेस, हमारी सेकंड कंपनी है अमर ट्रेडिंग कंपनी, एंड हमारी थर्ड होगी महक ट्रेडिंग कंपनी। हम इस कंपनी को यूज करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ एक बी बीडी बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी बनाना सीखेंगे सिटीलाइट कंपनी में, और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। हमने यहाँ से बिजी कंपनी बनाया, यूजर डाला, पासवर्ड डाला और इसको लॉगिन कर लिया। ये इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फिर फीचर ऑप्शन में जाना है, और जनरल में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अनेबल बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। याद रखना, अलाउ बिजी टू रन एज द वेब सर्वर को यस रखना है, और बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को यस करना है। यहाँ पर जाना और एक नई आईडी क्रिएट करना। मैंने आईडी बना दी BMTPS1344D1 के नाम से। मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका पूरा पासवर्ड वासवर्ड डालकर रेडी कर दिया। मेरी कंपनी का नाम सिटी लाइट रहेगा, मेरा एड्रेस ये रहेगा, मेरा मोबाइल नंबर ये रहेगा, मेरी ईमेल आईडी ये रहेगी। ठीक है, मेरा कांटेक्ट पर्सन ये रहेगा, नाम मेरा शाहरुख आएगा, टाइप मेरा सॉफ्टवेयर का है तो मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर डालकर सेव कर दिया। इस तरीके से मेरी आईडी बन गई, मेरी इंफॉर्मेशन हो गई और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास दो पार्टी हैं जिनके साथ मुझे माल बेचना होता है, तो मैंने यहाँ से वो दो पार्टी बनाई। एक पार्टी का नाम था अमर ट्रेडिंग कंपनी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अमर ट्रेडिंग कंपनी। ग्रुप में मैंने इनको सन्ड्री डेब्टर्स माना, और इसके बाद जो भी इनका एड्रेस होगा वो फिलअप कर देना है। इनका जीएसटी नंबर डाल देना है, तो इनका जीएसटी नंबर मुझे याद है तो मैं वो टाइप कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद मेंटेन विलर टॉपिक को नो करता हूँ, और देखिए नीचे इनकी एक आईडी मिली जिसका नाम है बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी। तो अगर अमर वाले की हम बात करें तो अमर की जो आईडी है वो है अमर अंडरस्कोर ट्रेडिंग कंपनी। हमने इसे कॉपी करा और हमने इसकी बीडी आईडी यहाँ पेस्ट कर दी, जिससे अब अगर हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखो इसकी सारी चीजें उठ के आ जाएगी। अपडेट बैक, ठीक है, मतलब अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो उसकी सारी डिटेल उठ के आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं चाहिए कंपनी वन, तो ये हटा देंगे बाकी, और हम इस तरीके से सेव कर लेंगे। यहाँ हमने रजिस्टर्ड करा और इस तरीके से हमने इसे सेव कर दिया। इसके बाद हमें महक नाम की पार्टी बनानी, तो हमने यहाँ से खाली महक लिखा और इसकी हम यहाँ से BDIP डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से हम आईडी डालेंगे। इसकी आईडी क्या है, महक अंडरस्कोर ट्रेडिंग कंपनी। हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे सारी चीज आ जाएगी। आप जैसे ही ओके करोगे सारी इंफॉर्मेशन उठ के यहाँ आ जाएगी। बस यहाँ से कंपनी 2 हटा देना। अब ये दो एंट्रियां मैंने कर ली, मैंने इसको नो करा और सेव कर दिया। इस तरीके से मैंने इस काम को कर लिया। ये हो गया। अब इसके बाद मैं इनको सेल करना चाहता हूँ, मैं सेल पर गया।
लेकिन सेल करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बिल को सेव करूँ तो बीजी मुझे एक मैसेज दे, कहे कि आप इस आईडी को या जो आप बिल बना रहे हैं इसको क्या आप उनकी आईडी पर सेव करना चाहते हैं। तो आप अगर इस तरीके से करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, वाउचर सीरीज पर जाएं, सेल पर जाएं और यहाँ पर मेन ले लें। जैसे ही आप इसे मेन लेंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अपलोड टू बीडी बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी। इसे आप यस करो, यहाँ लिखा होता है नॉट रिक्वायर्ड अपलोड आफ्टर आस्किंग, मुझसे पूछे और जब मैं यस करूं तभी उसकी आईडी पर अपलोड करे, अदरवाइज अपलोड ना करे। और दूसरा होता है अपलोड विदाउट आस्किंग, तो मैंने अपलोड आफ्टर आस्किंग पर यस करा। और जैसे यहाँ लिखा है अपलोड पीडीएफ, क्या आप उस पर पीडीएफ भी करना चाहते हो, मैंने कहा यस और मैंने इसको सेव कर दिया। इसे करने के बाद अब मैं क्या गया, मैं सेल पर आया और मैंने 20/3 को एक सेल करी। पार्टी का नाम लिया मैंने अमर, यहाँ से अमर नाम की पार्टी ले ली, यहाँ से मैंने नॉट एग्जिस्ट कर दिया। और इस तरीके की मैंने यहाँ पर क्लोथ कितने मीटर, मैंने कहा 100 मीटर क्लोथ चाहिए। रेट कितना 1250 एक का, टोटल 1,25,000 रुपए का बिल हो गया। इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। क्लियर, एक बिल ये मैंने बनाया। इसके बाद जैसे ही मैंने बनाया देखो एक मैसेज आया अपलोड वाउचर टू बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी अमर अंडरस्कोर ट्रेडिंग, मैंने कहा यस। और देखो यहाँ पर ये बिल मेरा उसके आईडी पर स्टोर हो रहा है। देखिए ये स्टोर हो गया, ये स्टोर होने के बाद चला गया। फिर इसके बाद मैंने एक बिल 22/3 को बनाया, मैंने यहाँ से 22/3 लिखा, इंक्लूसिव करा, दोबारा मैंने अमर का नाम डाला, एंटर मारा, यहाँ से मैंने पार्टी का नाम लिया क्लोथ और क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 115 क्वांटिटी ले ली। रेट गलती से मैंने 1300 लगा दी जबकि इसका रेट 1250 था और मैंने इस बिल को सेव करके रख दिया। दो बिल मैंने इसके बना दिए। इसके बाद अपलोड का मैसेज आ रहा है, मैंने कहा अपलोड करना और जैसे ही अपलोड करूंगा ये वहां जाके अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद वही मैसेज आएगा योर फाइल सक्सेसफुली। इसके बाद मैंने क्या करा, 25/3 को एक और बिल काटा महक ट्रेडिंग कंपनी को, मैंने यहाँ पर महक का नाम डाला और इसको भी क्लोथ बेचा, लेकिन इसको क्लोथ जो बेचा है मैंने 167 क्वांटिटी, लेकिन रेट मैंने इनको 1260 लगाया और इस तरीके से बिल बनाकर मैंने इन्हें सेव कर दिया। क्लियर है, 3 बिल बन गए। 3 बिल बनने के बाद फिर अगेन मैसेज आ रहा कि आप महक की आईडी पर से अपलोड करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ जी महक की आईडी पर से अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने 2 लोगों का इस तरीके से अपलोड कर दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, मैं यहाँ से महक कंपनी को ओपन करता हूँ। महक का मैंने पासवर्ड यूजर डाला, लॉगिन करा और इस तरीके से लॉगिन हो गई। लॉगिन हो जाने के बाद मैं एक पार्टी बनाऊंगा, यहाँ से पार्टी बनाई, पार्टी का नाम लिखा मैंने अमर ट्रेडिंग कंपनी, ग्रुप में सन्ड्री अडेप्टर्स डाला और उसके बाद बी आई डी यहाँ डाल देता हूँ अमर अंडरस्कोर ट्रेडिंग। इसके बाद मैंने वेरीफाई पर क्लिक करा तो देखिए वेरीफाई पे आ गया, इसे अपलोड कर दे, बाकी चीजें उठ के आ गई। यहाँ से ये हटा दो और इसे सेव कर दो। तो मैंने यहाँ से सेव करा, इसे रजिस्टर्ड कर दिया, सेव कर दिया, हो गया। अब अमर को महक ने भी माल बेचा तो यहाँ से हम महक लेंगे, तारीख में इसको 19/3 कर देता हूँ। यहाँ पर हम इंक्लूसिव वाला बिल बना लेते हैं, हमने इंक्लूसिव रखा, ठीक है। पार्टी ली अमर, यहाँ पर आइटम लिया हमने क्लॉथ, ग्रुप जर्नल यूनिट मीटर, रेट मैंने यहाँ पर कितना 18% डाल दिया, HSN कोड डाल दिया, ठीक है। और परचेज प्राइस में 1275 रुपए रेट डाल। कितनी पीस ली इन्होंने, 51 मीटर लिया इससे माल और 1275 रुपए का माल इनको लिया और इसने सेव कर दिया। अब देखो जैसे ये सेव करेगा तो सेव करते वक्त अब इसके पास वो मैसेज नहीं आया कि क्या आप इसको पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हो या अमर ट्रेडिंग की आईडी पर डालना चाहते हो। हमने कहा सर हम तो यहाँ से भूल गए या हम नहीं डाल पाए। तो अगर आप इस तरीके से भी भूल जाते हो, एक बार में सारे बिल को भी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फिर आपको जाना है बल्क अपडेशन में आना है, सॉरी आपको जाना है मिसलेनियस के अंदर,
और मिसलेनियस के अंदर, सॉरी, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना है और यहाँ से मिलेगा डाटा एक्सपोर्ट। इस पर क्लिक करेंगे कि आप डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा डाटा को सेंड करना चाहता हूँ, मैंने डाटा सेंड टू बी DEP पर क्लिक करा। यहाँ पर कोई है ही नहीं आपका वाउचर सेंड टू, कोई पेंडिंग ही नहीं है। इसके बाद डाटा रिसीव, मैंने को रिसीव तो नहीं करना, बल्क वाउचर अपलोड टू, इस पे आना था। यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है, तारीख डालनी है 1 अप्रैल से लेकर 31/3 तक। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑल पार्टी ली, तो मेरे पास एक बिल है जिसका नाम है अमर, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा और अपलोड कर दिया। तो क्या आप अपलोड करना चाहते हो, मैंने कहा अपलोड करना चाहता हूँ, तो ये अपलोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ दो तरीके से, या तो मैं सेल का बिल बनाते वक्त भी अपलोड कर सकता हूँ, या मैं फिर एक बार में सारे बिल बना दूं और एक साथ में भी अपलोड कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं इससे किस तरीके से काम करता हूँ। ये हो जाने के बाद अब मैंने इस कंपनी को बंद करा। कंपनी बंद हो जाने के बाद अब मैंने अमर ट्रेडिंग कंपनी को ओपन करा, पासवर्ड यूजर डाला और इसे लॉगिन करा। ये कंपनी मेरी लॉगिन हो गई। लॉगिन हो जाने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ पर, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आऊंगा। डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जाने के बाद बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर क्लिक करूंगा और डाटा रिसीव ऑन बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और यहाँ देखो मुझे 3 बिल दिख रहे हैं। जब मैं यहाँ 3 बिल देखूंगा तो तीनों बिल अभी स्टेटस क्या है, तीनों बिल का स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। पहला बिल मेरा ओके जो 1250 रुपए का था, मैंने इस पर डबल क्लिक करा। जैसे ही डबल क्लिक करा मुझे इसे परचेज में करना है, मैंने कहा यस करा। इसे कौन सी, मैंने कहा मेन सीरीज में। और अगर मैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करके डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसे रिजेक्ट करना चाहूँ तो मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। मैंने इसे यस करा। जैसे ही मैंने यस करा, देखो कह रहा है क्या आप इस नाम की पार्टी बनाना चाहते हो, मैंने कहा क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट हो गया। इसे करने के बाद अब नेक्स्ट पूछेगा क्या आप आइटम बनाना चाहते हो, मैंने कहा आइटम बनाना चाहता हूँ, क्रिएट कर दो। तो इसने आइटम भी क्रिएट कर बन गई। और जैसे ही क्रिएट होगा देखो आपके पास ऑटोमेटिक बिल बन के आ गया। इसे बस आपको सेव कर देना इस तरीके से। जैसे ही आप सेव करोगे आपका बिल बन गया। मटेरियल सेंटर इनवैलिड है, यहाँ से मटेरियल सेंटर मेन स्टोर ले लो और इस तरीके से आप अपने बिल को सेव कर दो। एक बिल आपका सेव हो गया। जब ये सेव होगा तो आपको यहाँ पर सेव करके दिखाएगा भी इस तरीके से। अब सेकंड वाला गलत है, इसमें रेट रॉन्गली पुटअप किया है उन्होंने। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करो, यहाँ पर परचेज में जाकर यहाँ रिजेक्ट पर क्लिक कर दो, दिस बिल, ठीक है, रॉन्गली। या फिर दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं दिस बिल रेट इज नॉट ओके और इंटर मार दो। तो यहाँ मैसेज क्या आ जाएगा, रिजेक्टेड। और तीसरा, अगर आपको ये बिल बनाना है दोबारा से तो आप इस पर क्लिक करें सेव पर। जैसे ही क्लिक करेंगे परचेज मेन, और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने इस पर क्या करा, डबल क्लिक करा। जैसे ही क्लिक करा परचेज पर गया, मेन पर आया और इसे मैंने डाउनलोड कर लिया। कह रहा पार्टी बनानी है, मैंने कहा पार्टी बना दो, इंटर मारूंगा। ठीक है, इंटर मारूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, पार्टी बन गई। इसके बाद आप इसे जो भी करना चाहें यहाँ से आप सेव कर दें। इस तरीके से मेरा बिल पूरी तरीके से सेव हो गया। 2 बिल हो गए और एक बिल मेरा रिजेक्ट हो गया। क्लियर है। आप इसे, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं शो डाउनलोड रिजेक्टेड वाउचर आल्सो। तो आपके जो बिल एक्टिव हो गए होंगे वो ग्रीन कलर से, और जो रिजेक्ट कर दिए गए होंगे वो रेड कलर से शो करेंगे। इसके बाद शो एस स्टार्टअप, जब ये बीजी स्टार्ट हो क्या तभी ये मैसेज आ जाए। तो आप ये भी कर सकते हो कि बीजी जब भी स्टार्ट हो तो मुझे ये बताए कि हमारी बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कोई आईडी आया है या किसी ने अपलोड करा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ मिलेगा ब्लॉक एंड वाइट लेबल BID, इस पर क्लिक करेंगे। ब्लॉक का मतलब आप किसी एक आईडी को ब्लॉक करना चाहते हैं कि अगर वो तुम्हें कोई माल बेचे तो उसका यहाँ पर मैसेज ना आए, तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। और एक आपके पास होता है वाइट करके, अगर आप उसमें फिक्स कर दोगे तो उस पार्टी का जो भी आएगा वहां पर आपको दिख जाएगा। क्लियर है। तो आप इस तरीके से बीजी में कर सकते हो।
अब देखिए हमने एक बिल को आपके सामने रिजेक्ट कर दिया था ना, अब हम क्या करते हैं, अपनी बीजी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और अपनी सिटी लाइट वाली कंपनी को ओपन करते हैं। हमने यहाँ से बीजी को ओपन करा आपके साथ। बिजी ओपन करने के बाद हम यहाँ से उस कंपनी का पाथ देंगे जहां हमारी कंपनी थी। हमारी कंपनी डी ड्राइव में न्यू फोल्डर 3 के अंदर नहीं, इसके अंदर थी। इंटर मारेंगे और यहाँ से सिटी लाइन वाली फाइल को ओपन करेंगे, पासवर्ड यूजर डालेंगे और इस तरीके से हमने इसे लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन हो जाने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, दोबारा इस पर जाएंगे और बल्क इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से बिल उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो हमने यहाँ से तारीख डाली 1/4 से लेकर 31/3 तक, एंटर मारेंगे। तो अभी देखिए जो से बिल उसने करे होंगे यहाँ पर दिख जाएंगे कि हमने ये 3 लोगों के नहीं सर, यहाँ नहीं, यहाँ आना होगा डाटा सेंड पे। देखिए इसने एक बिल तो उसने डाउनलोड कर लिया अमर वाले ने, एक बिल रिजेक्ट है और रीजन क्या है, रेट ओके नहीं। मैंने एंटर मारा, मैंने कहा मॉडिफाई करो, मैंने कहा अरे हाँ 1300 रेट लग गया। रेट कितना था, 1250। और इसे इस तरीके से सेव करूंगा। सेव करने के बाद दोबारा मैसेज आएगा कि आप इसे अपलोड करना चाहते हैं। मैंने कहा जी अपलोड करना चाहता हूँ। जैसे ही अपलोड करोगे तो रेट ठीक होके वहां दोबारा चला जाएगा और सामने वाला दोबारा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये देखिए अब दोबारा पेंडिंग आ गया। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर बीजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ये टॉपिक कई मायनों में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा जब आप बिजी के अंदर इस तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी पार्टी भी बिजी में है और आप भी बिजी में कर रहे, तो जब सामने वाला सेल करेगा तो आपकी ऑटोमेटिक परचेज में वो एंट्री हो जाएगी। आपको अगेन अगेन उसे रिपीट करना या अपने टाइम को कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं बनेगी। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर था। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।